हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और अभी जैसे कि मैंने आपको, अगर आप इस चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं 3ds मैक्स को, तो हमने ऑलरेडी पॉलीगन मॉडलिंग की शुरुआत कर रखी है। और इसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे टायर मॉडलिंग को लेकर के। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसके लिए एक रेफरेंस लेकर के रखा हुआ है। ऐसे रेफरेंसेस आपको गूगल पे सर्च करने पे इजीली मिल जाएंगे, आप जाकर के उन्हें जरूर देखें, क्योंकि विदाउट रेफरेंस जब आप मॉडलिंग करने जाएंगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो चलिए, अभी सबसे पहले अगर हम इस टायर के मॉडल को बनाना चाहते हैं तो हमें क्या स्टेप लेना होगा, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं, चलो, क्यूब एक, क्योंकि आप देख सकते हैं टायर जो है वो आपको एक क्यूब का बेस शेप के साथ दिखाई देगा। ओके, तो अभी हमने एक क्यूब ले लिया इस तरीके से। ओके, जेड एक्स स्पेस को थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं, F4 प्रेस करते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्ट शेडेड प्लस वायरफ्रेम हो जाए। देन इसमें जो हाइट सेगमेंट है इसको मैं 1 कर देता हूँ। और अभी आप देखेंगे तो आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो साइड है, साइड अभी 18 है, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया ताकि ये कुछ इस तरीके से स्मूथ हो जाए। ओके, अब इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ पैरामीटर पे चेंज करना है तो आप यहां से इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अभी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं। और पॉली में कन्वर्ट करने के बाद मैं इस पे पॉलीगन पे चलता हूं और एक पॉलीगन अंदर का ये सिलेक्ट करके इसके जस्ट बगल वाले पॉलीगन पे डबल क्लिक करता हूं। इससे पॉलीगन रिंग सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये हिस्सा हॉलो हो चुका है, जस्ट लाइक आप जैसे यहाँ पे रेफरेंस इमेज में देख पा रहे हैं। ओके, इसके बाद एज पे आते हैं और इस सिंगल एज को मैंने सेलेक्ट किया। और अगेन मैं सिलेक्शन पे आकर के मैंने ले लिया रिंग सिलेक्शन, ताकि पूरा राउंड में ऐसा सेलेक्ट हो जाए। राइट क्लिक, कनेक्ट, और यहाँ पे मैंने दो कनेक्शन दे दिया। ओके करते हैं और इसको वाई एक्सिस पे थोड़ा इस तरीके से मूव कर लेते हैं। ओके, तो अभी आप देखिए थोड़ा घुमा हुआ आपको ऐसा इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, अब आते हैं वापस से, इस एज को सिलेक्ट करते हैं, या अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से सारे एज को लूप में सिलेक्ट कर लेता है। राइट क्लिक करके हम चलते हैं शेम्फर पे। शेम्फर पे आने के बाद यहाँ पे शेम्फर के अमाउंट है जिसको आप प्रॉपर इस तरीके से सेट करें। सेगमेंट की वैल्यू को 0 कर लें। तो अभी आप देखेंगे तो ये इस तरीके से राउंड हो चुका है। और ओके करते हैं तो ये थोड़ा सा शैम्फर्ड एज हो चुका है। डन है। ओके, अब इस एज को सिलेक्ट करते हैं, रिंग सिलेक्शन पे चले जाते हैं और यहां से मैं ले लेता हूं कनेक्ट। फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 कनेक्शन ले लिए और ओके कर लेते हैं। अब इस एज को और इस एज को मैंने डबल क्लिक कर लिया। रोटेट टूल का यूज करके इसको मैं कुछ इस तरीके से रोटेट कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं इसमें एक पैटर्न, एक डिजाइन तैयार हो चुका है। ओके, अभी यहाँ तक का भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, चलते हैं पॉलीगन पे और इसके हाफ साइड को मैं कर दे रहा हूँ डिलीट। ओके, और जो बाकी बचा हाफ है उसमें से इतने हिस्से को मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना। इजली बस आपको इसी तरीके से काम करना है। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बेवल का ऑप्शन मिलेगा, आप बेवल ऑप्शन पे चले जाएं। यहाँ पे बेवल टाइप मिलेंगे जिसमें आपको ग्रुप है, लोकल नॉर्मल और बाई पॉलीगन है। हमें सारे पॉलीगन अलग अलग बेवल करने, इसलिए मैंने ले लिया बाई पॉलीगन। आप देख सकते हैं क्या हुआ उससे। हाइट की वैल्यू को मैं अभी कम करता हूँ, आउटलाइन अमाउंट भी अभी मैंने कम कर दिया। तो सबसे पहले तो मैंने हाइट बढ़ाया कि मुझे कितना इसके इस तरीके से जो टायर ग्रिप है उसको आगे बढ़ाना है, हाइट देना है। और थोड़ा सा फिर इसी तरीके से मैंने आउटलाइन अमाउंट को भी कंट्रोल किया। ओके, ओके, डन। तो अभी अगर आप देखें तो ये जो टायर है ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अभी एज पे चलते हैं और टॉप पे आकर के इन सारे एजेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया जो आपको टायर ग्रिप में दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करके मैंने इस पे शैम्फर दे दिया। शैम्फर का जो अमाउंट है वो मैं बहुत ही यहाँ से बहुत ही कम रखा है मैंने।
इस तरीके से, और ओके कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा ये टायर कुछ ऐसा दिखने लगा। अब जैसा हमने हाफ बनाया है, अदर हाफ वैसा ही बनाने के लिए आप यहाँ पे आ जाए मॉडिफायर लिस्ट पे और टी प्रेस कर दें, जिससे आपको टेपर मिल जाएगा। बट आपको सेलेक्ट करना है इसके जस्ट ऊपर के सिमेट्री ऑप्शन को। हम इस पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे ये बना तो सही है, पर मुझे सिमेट्री पे जाके इसके मिरर पॉइंट को सेट करना होगा, और कुछ इस तरीके से मैंने इसके मिरर पॉइंट को सेट कर दिया। ओके, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और ये अभी हमारा टायर का एक बेस मॉडल तैयार हो चुका है। चलिए अब इस पे हम मैश स्मूथ मॉडिफायर दे के देखते हैं। आप चाहें तो मैश स्मूथ स्मूथ या फिर टर्बो स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो हमारा टायर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की ग्रिपिंग सही नहीं हुई है। तो एक्चुअल में उसके पीछे वजह है, ये सारे जो एजेस हैं ये हम सेलेक्ट नहीं कर पाए थे जब हमने उसको शैम्फर किया था। तो चलते हैं अभी कंट्रोल जेड करते हैं, और कंट्रोल जेड तब तक करेंगे जब तक हम वापस से इस एज मोड पे ना चले जाएं। ओके, तो अभी हम पॉलीगन मोड पे आ चुके हैं, और राइट क्लिक, वापस से हम वही स्टेप पे आ गए, बेवल पे। ओके, तो यहाँ तक का स्टेप तो सही था। अब अगर मैं शिफ्ट के साथ एज पे क्लिक कर दूं, यानी कीबोर्ड पे क्लिक करूं, क्लिक होल्ड करके रखूं शिफ्ट और एज पे क्लिक कर दूं, तो अभी ये सारे एजेस सही तरीके से सेलेक्ट हैं। अब राइट क्लिक करते हैं और शैम्फर करते हैं। इसके बाद शैम्फर का जो अमाउंट है, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं कुछ ऐसा। ओके, फिर से वापस चलते हैं सिमेट्री पे, और मिरर का यूज करके इसके सिमेट्री को हमने सेट कर दिया। और एक बार अब वापस से मैश स्मूथ अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो आप देखें, वाह यार, आपको एक इस तरीके के पैटर्न में टायर का डिजाइन मिल गया। अब शिफ्ट के साथ मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, डिलीट, एजेस पे चलते हैं, और इसमें अभी मुझे क्या करना है, बाकी जो एजेस है, यानी टॉप पे आ जाता हूँ मैं, और इस पार्ट पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक, कनेक्शन देता हूँ। कनेक्शन पे मैंने रखा टू कनेक्शन, और पिंच का यूज करके इसके दोनों एज को इस तरीके से मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। ओके, ऐसे ही सेम इस एज को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, कनेक्ट, बाकी तो वैल्यू सेम अप्लाई करना है। ओके, तो अभी अगर हम इस पे सिमेट्री का इफेक्ट को देखें और उसके बाद इस पे मैं मैश स्मूथ अप्लाई करूं, तो आप देखेंगे हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, अब इस पे मैं चलता हूं बॉर्डर पे, क्लिक करते हैं इस बटन पे। ये जो बटन है ये एक्चुअल में करता क्या है, अगर आप बॉर्डर मोड पे भी हैं तो भी आपको सिमेट्री और मैश स्मूथ का इफेक्ट दिखाई देता रहेगा अगर आप इस बटन को ऑन करते हैं। तो इस बटन का नाम है शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टॉगल बटन। अभी यहाँ पे आके मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया, और इस पार्ट को मैं रेडी कर रहा हूँ। तो शिफ्ट के साथ मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। ओके, और थोड़ा सा बाहर मूव कर लेते हैं इसको इस तरीके से। एज पे चलते हैं, इस सिंगल एज पे डबल क्लिक करते हैं, सॉरी, इस तरीके से राइट क्लिक, और यहाँ पे भी शैम्फर ऐड कर लेते हैं। ओके, सेगमेंट में 1 रखते हैं। ओके, डन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्रीज के साथ कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाइस, अब ये चीजें हो चुकी है तैयार। मॉडिफायर पे चलते हैं और इस पे देते हैं शेल मॉडिफायर। शेल मॉडिफायर एक्चुअल में टायर को एक थिकनेस प्रोवाइड करेगा,
और आप देख सकते हैं इस तरीके से थिकनेस है। अगर आप चाहते हो आउटसाइड बिल्कुल भी थिकनेस ना रहे तो इस वैल्यू को 0 कर दें और इनर अमाउंट जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें ताकि ये थिकनेस आ जाए। ओके, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक रेंडर आउटपुट निकालते हैं। शिफ्ट के साथ पहले तो मैंने F कर दिया ताकि ये प्रॉपर फ्रेमिंग का येलो बॉर्डर मिल जाए मुझे। नीचे एक प्लेन ले लेते हैं, तो ये हमने एक प्लेन तैयार कर लिया। ओके, देन इसके बाद लाइट में अभी मैं अर्नॉल्ड लाइट पे चलता हूँ। अर्नॉल्ड लाइट लेने के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ से लाइट के टाइप में स्काई डोम, क्लिक करते हैं और इसके बाद इसका एक रेंडर प्रीव्यू देखते हैं। तो अर्नॉल्ड पे आके अर्नॉल्ड रेंडर व्यू प्रीव्यू ऑन करते हैं। ये पिछला फाइल का मैच बॉक्स का इमेज शो हो रहा था। तो अभी आप देखेंगे हमारा टायर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अभी इसको पॉज करते हैं और जो टायर का कलर है इसको फिलहाल मैं यहाँ से ब्लैक या फिर थोड़ा सा ब्लैकनेस कम कर देता हूँ इस तरीके से। और ये जो कलर है इसको चलिए थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं। फिलहाल वापस से प्रीव्यू देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस पे नॉइस आ रहा है। इस नॉइस को रिमूव करने के लिए ऐड पे जाके डी नॉइजर ऑप्टिक्स यूज कर लेते हैं ताकि ये नॉइस ना दिखाई दे रेंडर पे। ओके, अभी हमें एक स्मूथ रेंडर मिल चुका है और ये हमारा टायर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये था 3ds Max का यूज करके टायर मॉडलिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसा है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो आपके साथ 3ds Max सीख रहे हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।